ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक टनल जो विंध्य का मिली और रीवा सीधी टनल से पूरा देश गौरवान्वित हो रहा है। आज लोकार्पण के यह पूरा कार्यक्रम है जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। हमारे साथ गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह जी हैं और वो अपना के द्वारा यह अगवानी लीन जाल लागी नेतन के जे वास्तव में विंध्य के यह ऐतिहासिक टनल का आज लोकार्पित करे वाले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये खास बातचीत विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह जी से। पहले तो अपना का बहुत बहुत बधाई, शुभकामना की एक बेहतर सड़क आप सबको भी। जी जी जी। यह टनल कितनी जरूरी रही या विंध्य खातिर और विंध्य के बेहतरी खातिर? ये टनल उतनी ही ज़रूरी थी जितनी ज़रूरी विकास के लिए आवागमन की ज़रूरत होती है। अभी हम रीवा सीधी जाते थे, रीवा से सीधी फिर सिंगरौली जो भारत की ऊर्जा राजधानी है वहाँ तक पहुँचने में रीवा से 7-8 घंटे लगते थे। इस टनल के बन जाने और साथ ही माननीय हमारे मंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की कृपा से ये NH 39 के बन जाने से ये हमारा समय आधे से कम हो गया है उससे। लिहाजा ये टनल विंध्य के विकास में एक लैंडमार्क है। अच्छा, अपना हिंदी बघेलखंडी चैनल है तो हम बघेलखंड के लोगों के तरफ से माननीय गडकरी जी का, शिवराज सिंह जी का और पूरे भारत के अपने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद दे थे कि विंध्य जो एक पिछड़ा इलाका माना जाता है अभी तक, ओके प्रगति के लिए, ओके उन्नत के लिए, यहाँ और सब संसाधन रोजगार बढ़े उसके लिए ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है इस टनल की सौगात देकर। चलिए, निश्चित तौर पर अभी अपना जो बता रहे हैं कि एक बड़ी सौगात है और बेहतर सड़कन खातिर विंध्य बहुत दिनों से लालायित है। तो हालांकि वो में काम हो रहा है, लगातार काम हो रहा है, ओकर नज़ारा देखत बनत है कि अब बेहतर सड़क लोगन का मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अपना एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं और अपना ओकर विधेयक हैं, तो हम ये जाने चाहब कि एक चुनाव में फ़ायदा मिली कि ना मिली 2023 में? देखिए, चुनाव तो जनता के बीच होना है जी, और जनता जनार्दन जो आदेश देती है उसको हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं जी। लेकिन जो शासन का, पार्टी की जो शासन में है, उस पार्टी का दायित्व जनहित के काम करना है और जनहित के आम लोगों की सुविधा हम बढ़ाएंगे तो हम निश्चित उम्मीद करेंगे कि चुनावों में उसका फ़ायदा मिले। 2023 में एक बम्पर अपना पचन के विधानसभा में अपन सदस्य जनता चुन के भेजे रही, तो ओहिन के मतलब हमको लगता है सौगात के रूप में दीन जाला है या फिर नहीं? वो तो ठीक है, वो तो ये विकास का कार्य काफ़ी पहले शुरू था, पूरा हुआ है, लेकिन आगे इन कार्यों की वजह से हम मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह रिजल्ट लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद इतना भरपूर मिलेगा कि जैसे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड या कहिए बहुमत मिला है अकल्पनीय, वही मध्य प्रदेश में मिलेगा। चलिए, निश्चित तौर पर गुजरात का लेके सब कह रहे हैं कि मतलब जो में ये जीत थी एक अद्वितीय और अद्भुत जीत इधर की गुजरात में मिली कि पिछले हर बेर से ज़्यादा इधर की सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ है। और बीते दिन अपना सुनबे भय हो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बोलिन कि वह तर्ज पर अब दोहराबा जाई मध्य प्रदेश के चुनाव। मध्य प्रदेश में जौने जगह में हम बच्चे बैठ हैं, अपना खुद अपने मुँह से कहन कि यह पिछड़ा इलाका रहा है, माना जा रहा है। अब यह स्थिति है कि आजो यदि बेरोजगारी की बात करी तो हमका लागत है कि प्रथम स्थान में विंध्य का मानव कि न मानव?
ये आंकड़ा तो मेरे पास नहीं है जी लेकिन विंध्य प्रदेश और रीवा सतना सीधी शहडोल की जो ज़िले हैं और यूपी से लगे हुए सतना भी उसमें आता है, तो ये निश्चित रूप से यहाँ पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या काफ़ी अधिक है जी क्योंकि पढ़ाई लिखाई का यहाँ शुरू से प्रचलन रहा है। और ये चूँकि ब्राह्मण और ठाकुर डोमिनेटेड वो है एरिया, तो उनके ऊपर पढ़ने का तो उनका जन्मजात उनका अधिकार रहा है और वो पढ़े लिखे निकले हैं। उस अनुपात में हम रोज़गार अभी तक नहीं दे पाए हैं, ये ज़रूर मैं कहूँगा। और उस दिशा में एक प्रयास ये है कि ऐसे आवागमन की सुविधाएं बढ़ जाए, हमारे एयरपोर्ट रीवा का बन रहा है बड़ा, वो बन जाए तो उद्योग यहाँ काफ़ी आने की संभावनाएं हैं और आगे भविष्य इस अंचल का अच्छा है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, निश्चित तौर पर अपना कहा थे ना कि उम्मीदन पर दुनिया टिकी है, उम्मीदों पर विधायक जी कायम है और उम्मीद पर हमहू पचे कायम है, पूरा विंध्य कायम है कि एक बेहतर विंध्य देखेगा। और बेरोजगारी जैसा महत्वपूर्ण विषय पर अपना के द्वारा बेबाक राय रखी गई कि भाई हाँ दिक्कत है मगर काम हो रहा है। अब सबसे बड़ी बात, अब आखिरी सवाल हमारा यह है कि या जैसा अपना बेरोजगारी की बात करें, बड़े कल कारखाना हैं, चाहे सिगरौली ऊर्जाधानी के रूप में जहाँ के हम पचे काफ़ी राजस्व में पूरे देश में या कहीं मध्य प्रदेश में बड़ी हिस्सेदारी ऊर्जाधानी करत ही सिगरौली करत ही। उसके बाद यदि कहा जाए तो एशिया के बड़ा सोलर प्लांट अपना के या गुढ़े में स्थापित है। तो मतलब कुल मिला के हम यह पूछ रहे हैं कि जो स्थानीय लोग हैं उनका रोजगार काहे नहीं दिवावा जाए, या फिर अपना पचे कही थे 70% की बात होती कि 70% स्थानीय लोगों के दिवावा जाए, लेकिन उतना ही पचे परिपालन नहीं करें। वजह काहे स्थानीय लोगों का रोजगार नहीं देता है? ये तो हमारी हमेशा शिकायत रही है जी कि जब ये सोलर प्लांट का बनना शुरू हुआ तब यहाँ माननीय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 70% का जो एम्प्लॉयमेंट है वो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन इस सब के प्रयास के बावजूद नीचे स्तर पर 70% मिला है, लेबर के स्तर पर। जी लोकल काम सब यहीं के लोगों ने किया है। जी अब ऐसा हो सकता है कि तकनीकी तौर पर कॉम्पिटिटिव रूप से हमारे जो बेरोजगार हैं युवा पढ़े लिखे वो इतने सक्षम न हुए हों उनके मानदंड में। और दूसरी बात मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि एक तो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरा CSR एक होता है, एक कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन जब से आते हैं तो उनका जो साल भर का टर्नओवर होता है, जो आमदनी होती है, जो उनका हिसाब किताब होता है, उसका 2% स्थानीय इस जो आसपास है पहले प्रायोरिटी में उसके डेवलपमेंट में उनको लगाना चाहिए। उसका हिसाब मैं लगातार 4-5 साल से मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे वो हिसाब नहीं दिया गया है। मैं ये बात आज भी खुले मन से और कह रहा हूँ कि वो हिसाब देना चाहिए और बहुत से काम डेवलपमेंट के यहाँ इन लोगों को करना चाहिए था। क्योंकि मैंने बैलेंस शीट नहीं देखी है तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कितना अमाउंट हमको और मिलना चाहिए, लेकिन कम हुआ है उसमें काम। निश्चित तौर पर अपना के द्वारा साफ तौर में कहा जा रहा है, जब विधायकन की यह हाल है कि अपना यदि कौनो जानकारी मांगत है नहीं मिले तो आम जनता के का हाल हुई अपना कल्पना कर सकते थे। हालांकि कहा यह जाता है कि शिवराज सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है, लेकिन विधायक जी के हाल अपना खुद देख ही रहे हैं। क्यों एक कंपनी से यह मांग रहे हैं कि CSR के जो फंड है वो फंड कितना जनरेट भा, कितना खर्च भा, तो वह जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। तो कुल मिला के बड़ी बहुत सारी जो कहा थे कि दिक्कतें हैं, मगर वह दौरान जो है जब यह में बड़े काम हो जाते तो कुछ छोट छोट गलती और छोट छोट घटना छोट छोट समस्या गौड़ हो जाती हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक टनल अपने में एक अद्भुत टनल है जो यह कहा थी कि अब समस्या के समाधान हो रहा है, जो यह कहा थी कि अब दुर्घटना न होई। पहाड़ में जो दुर्गम पहाड़ से लोग आवत जा रहे हैं उनमें से दुर्घटना के कारण उनकर जान चली जा रही, दुर्घटनाग्रस्त हो जा रहे हैं, गोड़ टूट जा रहा, मुड़ फूट जा रहा, अब वह घटना न हुई।
इमरजेंसी वाहन एम्बुलेंस वगैरह बिना देर करे मरीज का तय वक्त में अस्पताल तक पहुँचा सकते थे। तो कुल मिला के यह बहुत सारी सौगात लैकी ये टनल आई है और निश्चित तौर पर वो माँ हर व्यक्ति के अद्भुत अमूल्य योगदान है, चाहे विधायक जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हों, चाहे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों। तो यह एक अद्भुत टनल ही जौने के लोकार्पण हो रहा है और यह लोकार्पण पूरे देश के नाम समर्पित हो रहा है। तो आपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।